कल ट्रंप ने अनाउंस करते हुए कहा कि भारत ने आश्वस्त किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसका मतलब हुआ कि वो 25% टैरिफ हट गया। नंबर दूसरा, जो भारत पर 25% टैरिफ लगा हुआ था वो घटाकर 18% कर दिया है। तो अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया है कि भारत उससे $500 बिलियन का सामान खरीदेगा और $500 बिलियन के माल में हम तेल खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे, कृषि उत्पाद खरीदेंगे और ना जाने क्या कुछ खरीदेंगे। ये सब बातें एक्सपेक्टेड हैं। अभी तक ट्रेड डॉक्यूमेंट बाहर निकलकर नहीं आया है। ट्रेड डील की दूसरी बड़ी बात है कि भारत का आश्वस्त करना कि अब हम कोई रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। और तीसरी परसेंट जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अमेरिकी सामान भारत में 0% टैरिफ पर बिकेंगे। ये मिलाकर कुल ट्रेड डील बनी। आपको अक्सर मैं कहता आया जब जब रुपया गिरा तो मैंने आपसे यही कहा कि भारत अमेरिका एक ऐसा ट्रेड पार्टनरशिप है जिसमें भारत अमेरिका से व्यापार करके लगभग $40 बिलियन अमेरिकी मुद्रा कमाता आया है। जब अमेरिकी मुद्रा डॉलर कमाता आया है तो हमारी ट्रेड डील खुलने से भारत का फिर से कमाई का स्थान खुलेगा, भारत में डॉलर्स की आवक बढ़ेगी और डॉलर्स जब भारत के पास होंगे तो रुपया मजबूत होगा। केवल इस बात से ही कि भारत में डॉलर आने वाले हैं, डॉलर के सामने रुपया मजबूती से कल खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री का इस बात के लिए सुबह सुबह सम्मान किया जाता है एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कि साहब आपने बड़ा अचीवमेंट किया कि आपने ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर ली। यह सम्मान इस बात का था कि प्रधानमंत्री जी आपने इतने समय से जो ट्रंप लगभग 90 बार कह चुके थे कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, भारत को हर लेवल पर जिस तरह से ट्रंप ने ग्रिल करने का प्रयास किया, लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे जो फुटेज खानी थी भारत के नाम पर वो खाई। आज भारत अपनी जिजीविषा से कहिए, अपनी जिद से कहिए, अपने स्टैंड से कहिए, एक काम करने में कामयाब हुआ और वो ये कि आज एशिया में सबसे कम टैक्स पर भारत है। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है, चीन पर 30-35% टैरिफ है। हर देश पर, केवल एशिया में जापान है जिस पर 15% टैरिफ चल रहा है। लगभग एशिया के मेजर इकोनॉमीज से भारत के ऊपर टैरिफ कम है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सवाल है कि अगर ट्रेड डील में राहत आई है, टैरिफ कम हुए हैं, तो कौन से सेक्टर को लाभ होगा? साथियों, जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि बड़ा अमेरिकी बाजार है उसे राहत मिलेगी, टेक्सटाइल और गारमेंट को राहत मिलेगी, आईटी सर्विसेज को, ऑटो कंपोनेंट्स को राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें क्लियर होना बाकी है वो ये कि ये जो 18% टैरिफ दर है ये आज से लागू है या फिर रूस से तेल खरीदना रोक देंगे तब लागू होगा, क्योंकि वो अभी डेडलाइन नहीं मिली है। $500 बिलियन का जो लक्ष्य है ये कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कृषि का क्या लेना देना है? और जो अमेरिकी वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ 0 होने का क्या मतलब है? क्या हम पर लगा हुआ जो प्यूनिटिव एक्शन था, जो दंडात्मक विधान था, सैंक्शन के रूप में 25% था, वो खत्म हो गया है? इस पर क्लैरिटी अभी नहीं है। लेकिन हां, एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर एक अनसर्टेनिटी जरूर आई है और वो क्या है? अमेरिका के सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिन हैं जो कि अमेरिका के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि अमेरिका को अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट अब इंडिया के मैसिव मार्केट में जा पाएंगे। जब इन्होंने यह बात बोली कृषि मंत्री ने, तो इससे भारत के अंदर एक हलचल पैदा हुई कि क्या भारत ने अमेरिका की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारतीय बाजार में अनुमति दे दी है? क्या भारत ने अमेरिकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उनको बाजार में आने की अनुमति दे दी है? जेनेटिकली मॉडिफाइड वो फसलें जिन्हें अमेरिका जीनों में परिवर्तन करके मजबूती के साथ लेकर आता है, जिनकी प्रोडक्टिविटी अमेरिका बढ़कर करता है, भारत उन्हें इजाजत इसलिए नहीं देता क्योंकि अमेरिका में अक्सर वो फसलें जानवरों के लिए होती हैं, यहां इंसान कंज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरा, भारत निर्भर हो जाएगा क्योंकि तकनीकी के आधार पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें अमेरिका डेवलप कर ले गया, हम कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए हैं। ऐसे में हम कहीं ऐसा ना हो कि बीज के लिए भी अमेरिका आधारित हो जाए, तो भारत जीएम क्रॉप्स को अपने देश में आने का विरोध करता रहा है। लेकिन कृषि मंत्री के बयान से क्या इतनी सारी फसलें अब भारत में जीएम क्रॉप्स के रूप में बिकने लगेंगी, जिस पर प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि हम कुछ भी हो जाए जीएम क्रॉप्स को अपने देश में नहीं आने देंगे? किसान, मतलब इन्होंने जीएम क्रॉप्स तो नाम नहीं लिया था, इन्होंने कहा था कि कृषि को लेकर के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या ऐसा होते हुए भारत ने ट्रंप को कोई इजाजत तो नहीं दे दी है, कुछ ऐसा तो क्लैरिटी नहीं कर दी है? ये बात अब कांग्रेस पूछ रही है कि साहब कृषि के मामले में क्लैरिटी तो दो, जो आपने कह दिया उसके बारे में क्या पॉइंट है? विपक्ष सवाल इस तरह से कर रहा है कि हर तरह की बात ट्रंप ही क्यों लिख रहे हैं। संभवतः उसका जवाब यह था जो मैंने आपसे कहा, प्रतिबंध उनने लगाए थे तो उन्हीं को कहना था कि साहब हमने डील की है। खैर, ऐसे में ट्रंप की तरफ से जो भी रहा हो, फिलहाल अपोजिशन के सवाल यही है कि आप पर 18% टैरिफ है और उनकी वस्तुओं पर 0% टैरिफ है, यह कैसा व्यापार है?
कुल मिलाकर विपक्ष का काम सवाल पूछना है, वो जो कर रही है, लेकिन यहां ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भारत अमेरिका के बीच के ट्रेड डील्स में, और ये समस्त भारतीयों को समझने की जरूरत है बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो उस समय पर अपोजिशन की तरफ से जो काम किया जा रहा था उसमें, जैसे राहुल गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें ऐसी बाहर आई जिसमें कौन से सेक्टर प्रभावित हुए ट्रेड टैरिफ की वजह से, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाया गया कि देखो सरकार ट्रेड डील नहीं कर पा रही है, इससे ये सेक्टर्स यानी टेक्सटाइल सेक्टर को ये नुकसान हो रहा है, वो वहां पर दिखाई दिए थे। अर्थात विपक्ष लगातार सरकार की नाकामयाबी कि वो ट्रेड डील नहीं कर पा रही है वो दिखाने में कारगर हो रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार ये करने में कामयाब हुई है कि लीजिए हमने ट्रेड डील कर दी, 50 का सीधा 18% टैरिफ लेकर एशिया के सबसे कम टैरिफ पर हम आ गए, तो सवाल अब दूसरा बनता है विपक्ष के दिमाग में कि उनका तो 0 मिल रहा है, हमको 18 क्यों देना पड़ रहा है। देखिए फिर से वही वाली बात है, हम उस तरफ खड़े हैं जहां पर बराबरी नहीं हुई है, और ये वो भी जानते हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। हम सरकार से सवाल करें उससे बेहतर है विपक्ष और सत्ता पक्ष कभी इंटरनेशनल विषयों पर एक साथ खड़ी हो और एक साथ खड़ी होकर राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों एक साथ खड़े होकर, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लंबे समय का सत्ता का अनुभव है, अमेरिकियों से निपटने का अनुभव है, ऐसे में वो सत्ता के साथ मिलकर कोई ऐसा मंच क्रिएट करें कि हम कैसे यूनाइटेड होकर के ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, कैसे अमेरिका के सामने भारत को बड़ा कर सकते हैं। यह बात दिखा करके कि देखिए भारत सरकार अमेरिका के सामने पिछड़ गई है, इससे राष्ट्रीय गौरव को नहीं बढ़ा सकते, आप इसमें राष्ट्रभाव को नहीं उत्पन्न कर सकते। सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध प्रतीत होने लगे, ऐसा ना हो तो उचित है। बेहतर क्या हो कि सरकार के साथ विपक्ष यह कहे कि आज हमारे देश के साथ जो ट्रंप ने किया, हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आज का समय हमारे पीछे रहने का कारण यह देखने को मिला है, एक दिन जिस दिन भारत विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा उस दिन हम उनको दिखा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता पक्ष और विपक्ष है तो भारत के ही, और दोनों ही भारत का भला चाहते हैं। भारत के भले में हमारी सुनिश्चितता यह हो कि दुनिया के लोग हमको इस तरह से ना देखें कि ये किस बात पर आपस में झगड़ रहे हैं। यह बात सबको पता है कि भारत के साथ अमेरिका की बराबरी नहीं है, और ना ही अमेरिका ने हमसे बराबरी का सौदा किया है। टैरिफ के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं ट्रंप कमा के जा रहे हैं, सबको दिख रहा है, कुछ कर नहीं पाए, ना सत्ता पक्ष को कर पाया ना विपक्ष। जो कर पाए वो ये कि नेगोशिएट करके उसको 50% से 18 पर ले आए। उसको इस बात का फर्क भी नहीं पड़ रहा था। 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में अगर $100 बिलियन का व्यापार अटकता भी है तो उसको तो रस आ रहा था, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री को वो छेड़ रहा था। तो ऐसे में इस व्यक्ति के साथ डील करने का अनुभव साझा हो तो ये और अच्छा निकल कर आए। खैर, विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछकर और सरकार को जागरूक करने का भी है, तो वो लगातार सवाल पूछ करके सरकार को सुनिश्चित कर रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ऐसे समय पर जब बजट सत्र चल रहा हो तो बजट के अंदर भी इस बात पर प्रस्ताव लाने की बात चल रही है कि सीधा एडजर्नमेंट मोशन लाया जाए और सरकार पूरे देश को बताए कि बताओ क्या क्या डील हमने यहां पर फाइनल की।